कभी न कभी तो आपने भी सोचा होगा कि काश मेरे पास भी कोई सुपर पावर होती है, और इस तरह सुपर पावर इस लड़के के पास आ जाती है जिसका नाम होता है आलू। हम देखते हैं आलू को, जो अपने अंकल के साथ किराए के मकान में रहता है, और उसके अंकल जादू का 100 काम करते हैं। उसके साथ आलू का दोस्त भी रहता है, और उसकी मकान मालकिन कई बार उन्हें किराए के लिए बोल चुकी थी, और उसके अंकल भी उसे खूब डांटते थे क्योंकि वो जादू का परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाता था। उसकी लाइफ मानो खराटे गाड़ी की तरह चल रही थी। रात को जब जादू के शो में उसने बहुत खूबसूरत रिपोर्टर को देखा जिसका नाम मैगी था, उसकी खूबसूरती देखकर आलू की आंखें फटी फटी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने डांटते हुए बाहर की ओर भगा दिया। बाद में मैगी आलू से मिलने आई और जादू की बातें की, क्योंकि वो जादू के ऊपर एक किताब लिख रही थी। जादू का शो देखने मैगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। ये देखकर हमारे हीरो आलू को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, और वो अपना जादू का परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाया, और पूरे शो की उसने ऐसी की तैसी कर दी। फिर चाचा जादूगर ने मैगी को स्टेज पर बुलाया जहाँ जादू से मैगी को काटने वाले थे, लेकिन उसे हटाकर मैगी का बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसके बॉयफ्रेंड को देखकर आलू के तो दिल में मानो छुरी चल रही थी। आलू सच में उसको काटने ही वाला था। तभी उसके चाचा ने जादू संभाला, और उसकी इस बेवकूफ़ी वाली हरकतों की देखकर चाचा बहुत ही गुस्सा हो गया और उसे काम से निकाल दिया। लेकिन आलू सोचता था कि क्या सामने मैगी हो और नूडल्स ना बनाए, और उसे तो ज़रा सी भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है। वो तो बस मैगी को पटाने में फोकस था। वो सोचता है कि अगर अमीर होता तो मैगी उसे तुरंत प्रपोज करता, और अमीर होने की वजह से मैगी उसे मना भी नहीं करती। पर उसकी किस्मत ऐसी नहीं थी। उसके बाद उसने मैगी और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उसके घर की सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत थी। अब उसको कुछ न सूझा तो वो सिगरेट पीने में लग गया, और एक भिखारी जैसा आदमी उसके पास आकर उसका सिगरेट जलाता है और उसे $30 उधार मांगता है, और बदले में कहता है मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आलू का मूड तो पहले से ही खराब था, इस कारण से उसका वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। पर उसने उसने $30 दे दिए। ये क्या, भिखारी जैसा आदमी एकदम से गायब हो गया। अब आलू धीरे से उठता है और वो पीछे दीवार में अंदर घुस जाता है। अगली सुबह इस फिर से हम आलू को देखते हैं, और उसके अंकल उसे फिर से काम में बुला लेते हैं, क्योंकि अंकल सारा काम अकेले नहीं कर पा रहे थे। आलू उन डॉलर पर चल रहा था क्योंकि वो तो नींद में चल रहा था। उसे तो यह भी महसूस नहीं था कि वो दीवार के अंदर से जा रहा है। उसी टाइम उसको पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है, और वहाँ किसी के भी जाने का भी कोई भी सबूत नहीं मिला था। फिर आलू को पिछली रात याद आ जाती है, और उस रात क्या हुआ था। वो दरवाजे के अंदर घुस कर जा रहा था और हैरान था, सोच रहा था कि ये एक सपना है। पर उसने एक ईंट अपने सर पर दे मारी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब वो जान गया था कि उसके पास कोई सुपर पावर मिल गई है और वो कुछ भी कर सकता है। वो अचानक से एक कमरे में घुस गया जहाँ एक बच्चा बीमार था। उस बच्चे ने कहा तुम यहाँ कैसे हो, क्या तुम मुझे घुमाने लाए हो। पर आलू के दिमाग में तो बस एक ही जुनून था, वो उस मैगी की लड़की तक पहुँचना चाहता था, और उसने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर ऊपर जाने लगा। वो देखता है कि लोग आत्मा से बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कहीं म्यूजिक बना रहे हैं। आलू ने उनसे मैगी के बारे में पूछा, और इधर देखकर एक आदमी के तोते उड़ गए। उसके बाद वो मैगी के घर पहुंचा और देखता है कि मैगी के साथ उसका बॉयफ्रेंड हिया करने में बिजी थे। अब काम बिगाड़ने के लिए आलू बाहर से खतरनाक आवाज़ निकालता है, पर काम नहीं बनता तो वो एक पुरानी पेंटिंग में घुसकर मैगी के बॉयफ्रेंड को डरा दिया। उसे फिर याद आता है कि शक्ति मिलने के बाद उसने एक बैंक लूट लिया है, और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और उसने एक ऑडी खरीद ली, और उसकी ज़िंदगी लाइफ झिंगा लाला हो गई थी। लाइफ अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से बीत रही थी, ऐश की ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन अपने फोरवेयर से जा रहा था तो पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस से मस्ती करने के लिए उसने उसके जूते का रस्सी आपस में बांध दिए, और फिर वहाँ से 9-2-11 हो गया। शाम को बैंक वाले उसके घर आ जाते हैं, क्योंकि इस घन चक्कर ने बैंक में अपना पूरा एड्रेस लिख कर छोड़ा था। तो वो लोग पैसे की पूछा करने आए थे। तभी वहाँ मकान मालकिन आ गई और उसे कहने लगी क्या तुमने किचन में क्या बनाया उस्ताद, और उसने अब गैस दिला दी। फिर उसी वक्त पूरे घर में धमाका हुआ। अब आलू जो थोड़ा बहुत सुपर पावर मिल चुका था और हीरो बन चुका था, तो उसने सबकी जान बचाई। तो उन सब ने बहुत ही उसका धन्यवाद किया, खासकर उसकी घर की मकान मालिक। उसके बाद आलू और उसके दोस्त एक बड़े से घर में रहने लगे, और फिर वहाँ लड़कियों से मजे लेने लगा। फिर उसने जैसे ही सॉक्स उतारा तो बिल्डिंग के सबसे नीचे आ गिरा। अब बैंक वालों ने सोचा कि ये बंदा अच्छा इंसान है, क्योंकि इसने सबकी जान बचाई थी, तो उन्होंने उसे पूछताछ नहीं की। अब वो एक बार फिर से मैगी से मिलने गया, जहाँ वो देखता है कि मैगी और उसका बॉयफ्रेंड की आपस में किसी बात में झगड़ा हो रहे थे, और उसने दीवार से कान लगाकर सब सुन लिया। अब वो जान गया था कि मैगी को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब उसने पटाने के लिए उसने पूरी कोशिश करने लगा। अब भिखारी वाले आदमी ने उसे लड़की पटाने के लिए शक्ति दी नहीं थी, पर अब क्या कर सकते हैं। फिर उसने एक गाड़ी खरीद ली जो कि मैगी की फेवरेट थी। अब वो रोमियो बनकर उसका बाहर मैगी तक इंतजार करने लगा। ये आते ही उसे प्रपोज करने लगा, लेकिन मैगी को ऑफिस पहुंचने की बहुत जल्दी थी, और उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नहीं सुना, और गाड़ी में बैठ गई। मैगी जैसे ही ऑफिस पहुंची, उसका बॉस उस पर लेट आने पर आग बबूला हो रहा था। यहाँ हमारा हीरो आलू ये सब दीवार से पार होकर सुन रहा था, और जैसे ही टकलू बॉस आलू को देखता है, वो डर से अपने घुटनों पर खड़ा हो जाता है। अब आलू की वजह से मैगी दिन रात दूनी चौगुनी करती नजर आ रही थी,
और उसे इंटरनेशनल न्यूज़ कवर का मौका मिल गया। आलू को $300 दिया और वहाँ उसे चलने के लिए कहा और अपना ऐड दिखाकर मैगी अंदर चली गई। बेचारे आलू को आर्मी ने पकड़ लिया, पर उसे पकड़ने की इसकी हिम्मत। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल कर ऊपर चला गया और मैगी का पीछा करने लगा और उसने देखा कि मैगी ने वहाँ आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू ली थी। फिर वहाँ से मैगी खुशी के मारे पागलों की तरह आ रही थी और साथ ही उसने आलू को किस कर दिया। आलू को तो विश्वास ही हो रहा था और उसने वो स्टैचू की तरह बन गया, क्योंकि मैगी ने उसे आओ देखा ना था और उसे किस कर दिया था। और फिर न कितने सारे सपने खड़े खड़े देख लिए थे और जिसमें मैगी और आलू ज़िंदगी के मज़े ले रहे थे। पर मैगी ने उसे होश मिलाते हुए कहा कि तुम वो नहीं जैसा मुझे चाहिए। मैगी का दिल फिर से एक बार टूट गया। मना करने के बाद फिर वो घन चक्कर मैगी को पीछा करना नहीं छोड़ा। हद तो तब हो गई जब वो मैगी के ऑफिस पहुंच गया और दीवार के पीछे उसने मैगी को छूने लगा। आलू उसे किस करना चाहता था और मैगी उसी वक्त एक गैंडे जैसा आदमी उसकी जगह आ जाता है और आलू का किस उसके लग जाता है। आलू की वजह से चपलगंजू बास ने मैगी को चिपा कर प्रमोशन किया था और वो आलू के इशारे पर नाता था और आलू को भी मैगी की बताया था कि उसने लिखे आर्टिकल दुनिया पढ़ेगी और इससे चिप बनेगी तो ये मुमकिन होगा। इतना कुछ करने के बाद भी मैगी अपने बॉयफ्रेंड से चिपकती थी और लगता था कि उसी के साथ हिया करेगी। ये सब देखकर आलू का तो चेहरा मानो आलू भजिया की तरह से बन गया। अब वो उस बीमार बच्चे के पास चला गया और उससे उसका पता चला कि उसकी माँ अंतरिक्ष में जाने की तैयारी में है। उसे इग्नोर कर फिर वो उसे आलू मैगी के रूम में चला गया जहाँ उसका बॉयफ्रेंड और मैगी सो चुके थे। पर मैगी ने आलू की दीवार से निकलते हुए देख लिया, पर उसने सोचा शायद ये एक सपना है। आलू भी उसका नींद में फ़ायदा उठाता है और उसे बहुत सारी बातें करता है। फिर उसे वो धीरे से उठाता है और दीवार के उस तरफ जाने के लिए आलू ने भी समय का फ़ायदा उठाया और उसे दीवार के पार लेकर चला गया। फिर वो दोनों ट्रेन के अंदर घुस गए। फिर बाहर छत पर मजे लेने लगे, पर मैगी उसे प्यार मोहब्बत नहीं करती थी। अब आलू सनी देओल बन गया और गुस्से में मैगी के बॉयफ्रेंड को कुश्ती के लिए ललकारने लगा। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने आलू को मार मार कर आलू की चटनी बना दी। लेकिन उसके बाद भी उसने मैगी का पीछा नहीं छोड़ा। वो सिर्फ मैगी के चेहरे पर मारता था, जबकि ट्रू लव वाला बनने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। पर आलू के दिमाग में ये सब बात कहाँ घुसती है, क्योंकि उसका तो दिमाग से चढ़ा हुआ आलू के जैसा था, तो उसके भेजे में ये बात नहीं घुसी। एक दिन आलू मैगी से प्यार करने की इजहार के लिए एक बिल्डिंग के कांच में लटक गया। आलू किसी भी तरह से उसे हाँ करवाना चाहता था, क्योंकि वो उसके पीछे बहुत पागलों के जैसे हो गया था। घी चाहे सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से, ऐसा वो सोता था और इसी पागलपन के कारण वो ऊपर छत से गिर गया। अगर उसके पास वो सुपर पावर ना होती तो वो उसका राम नाम सत्य हो गया होता। ये नज़ारा देखकर मैगी बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उसके बाद आलू भी हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए चला गया। उसी समय वहाँ वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बात करता था। उसी बहुत ही खतरनाक ब्लड कैंसर था जिसके कारण उसके बाल झड़ रहे थे। असल में वो लड़की थी। उसे बताया कि उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। उसकी तकलीफ़ को देखकर आलू ने सोचा कि उसकी शक्ति सही जगह लगानी चाहिए, लड़की पटाने में नहीं, लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो बहुत ही इमोशनल हो गया और उसने सारे पैसे उस लड़की को दे दिए। ये सब जानकर मैगी बहुत खुश हो गई और आलू से मिलने चली गई, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करने वालों से बहुत खुश होती थी। इसी कारण वो आलू को भी पसंद करने लग गई। अब हमारा आलू सही में सुपर हीरो बन चुका था, जो कि अब लोगों की बहुत सारी हेल्प करता था और वो लड़की तो पागलों की तरफ से चाहने लग गई। तो इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगर आपको सुपर पावर मिल जाती है तो आप क्या करेंगे।